कैसे कोड फिट किया गया है। तो और इसमें है तो जो कॉमन होगा वही होगा ZQNRBK, ZQ इसका राइट आंसर। सभी टफ शर्ट है, सभी टफ शर्ट है, कुछ शर्ट जैन है, कोई भी जैन कोट नहीं है, तो कोई भी टफ कोट नहीं है। सभी टफ कुछ जैन टफ है। एफ जी की बहन है, एफ किसकी बहन है? जी की बहन है। जी जो है एच का पति है, जी जो है एच का पति है, एच आई की पुत्री है, एच जो है आई की पुत्री है, आई जो है जी की पत्नी है, आई जी की पत्नी है। तो एफ का जी से क्या संबंध है? पुत्री के पति की बहन, बिल्कुल पुत्री के पति की बहन। बी डी एफ यानी कि +2 यानी कि जे, फिर आई के एम ओ +2 17, फिर एन 15 7 8 9 34 46 +12 +12 +12 70 80 82 72 इसको स्किप करो बाद में। मंजू बाएं छोर से मंजू निशा के बीच कितनी होगी? IV 17 इससे संबंधित है, कितने का अंतर है? 11 -6 -11 -17 11 से I 9 -3 O -3 L E -3 D H 4 T आएगा, फिर K O S W 23 27 एक अर्थभाग गुना करते निम्नलिखित किसका परिणाम 5 होगा? कैलकुलेटिव है, हम उसको बाद में करेंगे। ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में अन्य प्रतीक है? ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक, ये प्रतीक है, इसके ठीक पहले एक संख्या है लेकिन ठीक बाद में प्रतीक नहीं है, ये प्रतीक है, इसके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में प्रतीक है, तो एक ये हो गया काउंट। फिर प्रतीक पे आना है, इसके पहले संख्या है बाद में प्रतीक है, 2 हो गए। फिर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो कितने? 1 और 2। इसमें सबसे पहले आपको जो है लिखा रखा है कोड, इसको नोट डाउन करना है। 89@3। अब ये क्या बोल रहा है? यदि पहला और अंतिम तत्व एक संख्या है तो इन दोनों को आपस में बदल दिया जाता है। यदि पहला एक विषम संख्या और अंतिम एक सम संख्या है। अच्छा, पहला तो ये कि इन दोनों के कूट को आपस में बदल देना संख्या है, ठीक है। तो 7 का कूट क्या है? W, है ना, तो W हो जाएगा लास्ट में, और 3 का कूट क्या है? L, तो L आ जाएगा शुरू में। फिर यदि पहला तत्व एक विषम संख्या और अंतिम एक सम संख्या है, तो ये तो फॉलो हो नहीं रहा। और फिर अगला क्या हो रहा है? यदि दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग है, ये भी नहीं हो रहा, तो मतलब फिर बाद में एज इट इज उतार दो, L और W से शुरू। वैसे तो एक ही ऑप्शन है, यही नहीं, 2 है, यानी L के बाद में D आ रहा है, F आ रहा है, E आ रहा है, Z आ रहा है, तो आपको लास्ट में किस को करके देखना? W के, मतलब 9 का क्या है? T, तो मतलब T आना चाहिए। नहीं नहीं, हाँ, ये तो हो गया 3 का, ये हो गया @ का Z है ना। शनि ये बिंदु से चलना तो पूरा 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है।
11 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बाएं मुड़ गया 8 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बाएं मुड़ गया 12 किलोमीटर गाड़ी चला ली, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बाएं मुड़ गया 10 किलोमीटर गाड़ी चला ली। अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर गाड़ी चला ली, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि बिंदु पी पे रुक जाता है, ये पे पहुंचने के लिए न्यूनतम किस और किस दिशा में चलना चाहिए। तो ये चलेगा अब नॉर्थ की ओर 2 किलोमीटर। ये वृत्ताकार मैच के समूह पर बैठे, इनको बाद में करेंगे सेकंड राउंड में। 10, 20, 40, 80, ये इसका डबल है, 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 ये इसका डबल है। 4 दूनी 8, 8 का डबल ये है नहीं। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ये इसका डबल है, तो ये सही है। BEAN को EBAN यानी कि इसमें फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को फर्स्ट कर दिया, फर्स्ट वाले को सेकंड कर दिया, ठीक है। जिसमें क्या कर दिया, BA बीच वाले को शुरू में रख दिया और लास्ट फर्स्ट वाले को लास्ट में भेज दिया, ठीक है। इसमें MET ऐसे ही हुआ है क्या, AMKE, ठीक है, ऐसे ही हुआ है। तो इसमें देखो, इसमें भी AM हो रहा है, इसमें भी OW हो रहा है, इसमें भी, ये तो थर्ड तो होगा ही नहीं। फिर EN हो रहा है इसमें, यानी थर्ड होगा नहीं, इसके बाद में देखते हैं, ठीक है। AMCK RK AR, ये ठीक है। फिर देखते हैं आगे BAN यानी कि इसमें MCKA है ना, MCKA। अब K ये नहीं है, EC ये भी नहीं है, वो फर्स्ट वाला है इसमें। फिर इसमें सबसे बड़ी संख्या के तीसरे को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को जोड़ा जाए, परिणाम जो होगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 995 है ना। तो इसका तीसरा अंक कौन सा है, 5। फिर सबसे छोटी संख्या कितनी, इसमें 257। और 257 का मतलब पहला अंक क्या है, 7 है ना, नहीं सॉरी 2। सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए, पहला अंक क्या है, 2। 5 और 2 7, यही आपका आंसर। प्लस को माइनस, माइनस का गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। 30 माइनस को क्या कर दिया, गुणा, ठीक है। भाग को क्या कर दिया, प्लस, फिर ठीक है। प्लस का क्या कर दिया, माइनस, और गुणा का क्या कर दिया, भाग। ये 5 बार, फिर 150 प्लस 2 माइनस ये, तो 145 प्लस 2 147। इसमें ये कह रहा है कि मतलब 3 तो निश्चित तरीके से समान है और एक मतलब उस ये ग्रुप से अलग है, तो वो अलग कौन सा है, उसको N और T के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का। N और Q के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का। JM के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का। F और I के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का। ये तीनों तो एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहा ना, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो इसको ही हटा दो। PAID पैड को 3517 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ARC को तो एक ही लिए कूटबद्ध किया है, तो मतलब दोनों में से कॉमन होगा वही होगा। तो 2458 इसमें है और 35 यानी 5 कॉमन है, ठीक है। उड़ाओ, वही अभी देखा था, वैसे ही निश्चित तरीके से समान है, एक ग्रुप बना रहे हैं और जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा उसको निकालना है अपन को। GH कितने का, एक का अंतर है। Q और R एक का अंतर है। LM 12 13 एक का अंतर है। ST एक का अंतर है। QR 17 18, GH 7 8 है ना। फिर आगे देखते हैं OM है ना, 15 13 -2, ठीक है। YZ प्लस 2 हो रहा है इसमें। RS इसमें भी प्लस 2 हो रहा है, 18 नहीं +1 है ना। YZ इसमें भी, इसमें माइनस हो रहा है, देखो O 15 है, M 13 पे माइनस तो किया, जबकि ये इसमें W कितने पे, तो 23 पे, X 24 पे तो +1 किया, R 18, S 19 +1, ऐसे करके Y 25 पे इसमें भी +1 किया, तो वो ये लगा। प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक समय से घटाया जाए, तो इस बार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों के योग। सबसे पहले इसमें आपको संख्या लिखनी है जो लिखी हुई है, 264, फिर 57 83। ये बोल रहा है कि प्रत्येक विषम में 2 जोड़ दिया जाए, तो आप सबसे पहले यही काम करो। 5 में 7 जोड़ो, 5 में 2 जोड़ो 7, 7 में 2 जोड़ो 9, 3 में 2 जोड़ो 5, और प्रत्येक विषम में प्रत्येक सम से घटा दो, 1 5 3 और 7।
हो गया। अभी बोल रहा है कि इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग करो। सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें? 9। सबसे छोटा अंक क्या है? 1। 9 और 1 10। बस यही था और कुछ भी नहीं। फिर वही है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या लिखो कौन सी है? 210 878। तो 878 लिख लिया, ठीक है भाई। फिर सबसे बड़ी संख्या की तीसरे अंक का मतलब 8। और सबसे छोटी संख्या कितनी है? 140। 140 का मतलब फर्स्ट अंक और इसका ये, इन दोनों का कितना करना डिफरेंस? सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटा दिया जाए, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है ना, इसका तीसरा अंक यानी कि 8 को सबसे छोटी संख्या यानी 1 में से घटाना है, तो कितना आएगा? -7। 501 510 यानी -1। फिर -3 -5 है ना, -7 अब आएगा -9। तो 480 476 खत्म किससे? नितेश अपने कक्षा में ऊपर से 28वें नीचे से 13वें स्थान पर है, तो टोटल उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं? जब भी टोटल पर्सन ज्ञात करने हो तो या तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दो, या फिर अप प्लस डाउन -1 कर दो, है ना। -1 करना होता है तो 28 + 13 -1 यानी कि 12 जोड़ दो 28 में। 8 और 2 10, 2 3 और 1 4, 40 आंसर। कस्बा बी कस्बा डब्लू के पश्चिम में है। कस्बा बी डब्लू के पश्चिम में है, तो डब्लू बनाओ पहले, फिर इसके पश्चिम में बी बना दिया। कस्बा एक्स कस्बा बी के पूरब में। कस्बा एक्स जो है बी के पूरब में है। बी डब्लू के पश्चिम में, ये इसके पूरब में, तो फिर ठीक ठीक है, ये बना दिया, एक्स बना दिया। बी के पूरब में। कस्बा वाई डब्लू के उत्तर में। कस्बा वाई क्या? डब्लू के उत्तर में, ठीक है। और कस्बा जेड एक्स के उत्तर में है। जेड का है एक्स के उत्तर में, ठीक है। कस्बा जेड कस्बा डब्ल्यू के उत्तर पश्चिम में। कस्बा जेड जो है के उत्तर पश्चिम में, यानी कि यहाँ पे एक्स, यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे नहीं 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 नहीं, बी के तो पूर्व में, जेड के उत्तर में। शुरू से करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इससे पहले बाद में करेंगे। 14 और 1 का अंतर माइनस मतलब 13, इनका अंतर 13, तो इनका कितना होगा? -11। के क्यू आर एल उससे संबंधित है, ए से संबंधित है, ए सी जेड भी निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? के में +4 करो, ये आ गया। 17 में -+3 करो, ये आ गया। इसमें +2 करो, ये आ गया। इसमें +1 करो, यानी कि +4 +3 +2 और +1। +4 +3 +2 +1। +4 करो, ई, है ना, ई का ऑप्शन एक ही है। सी में +3 करो, एफ। जेड में +2 करो, बी। और पी में +1 करो, ये। वैसे ऑप्शन एक ही है। अब 30 में से मतलब 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप इजीली बना सकते हो, और ये 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे बचते हैं जिनमें थोड़ा मतलब दिमाग लगाने की, पेन चलाने की जरूरत पड़ती है। अब इनको उड़ाते हैं अपन आराम से। ABCD 6 मार्च मंजिलों पर अलग अलग में रहते हैं, ठीक है भैया, लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वाले सबसे ऊपर वाली मंजिल को 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और 1, ऐसे करके। ई और एफ जिस मंजिल पर रहते हैं उनका गुणनफल 10 है, यानी ई और एफ जिस मंजिल पर रहते हैं उनका गुणनफल क्या है? 10। यानी कि या तो ई 5 पे या फिर एफ 5 पे, ऐसे करके 5 और 2 पे रहते हैं, इतना फिक्स हो गया। ए जो है सी के ठीक ऊपर रहता है। ए कहाँ रहता है? ए जो है सी के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है। बी और ई जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 11 है। बी और ई जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 11 है, यानी कि 11 कब आ सकता है? या तो 6 और 5 को जोड़ने पर आ सकता है, बस दो ही एक ऐसी संख्या है। यानी कि ई का फिक्स हो गया, ई यहाँ भी है, और ई मतलब ई गुणा में भी है और ई प्लस वाले में भी है। यानी ई को हम 5 पे बैठा सकते हैं, है ना। ई को 5 पे बैठा दो तो एफ ऑटोमेटिकली 2 पे आ जाएगा।
और ई अगर 5 पे बैठ गया तो बी ऑटोमेटिक उस पे चल जाएगा, किस पे, 6 पे, क्योंकि तभी इन दोनों का योग 11 आएगा। सी और डी जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग क्या है। ओके, अब ए जो है सी के ठीक ऊपर है, तो ए की स्पेस बच रहा है ये, और ये बच गया डी। तो फिर ये पूछ रहा है कि सी और डी इनका जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग है 4। अब इसको करते हैं। अभी कस्बा बी है जो है डब्ल्यू के पश्चिम में, ठीक है, बी डब्ल्यू के पश्चिम में है ना, इसके पश्चिम में ये है। कस्बा एक्स जो है वी के पूरब में, एक्स जो है बी के पूरब में है, इसके पश्चिम हो गया, ठीक है। कस्बा वाई जो है डब्ल्यू के उत्तर में, वाई कहाँ है, डब्ल्यू के उत्तर में, ठीक है। और कस्बा जेड जो है एक्स के उत्तर में, ठीक है। और कस्बा जेड जो है डब्ल्यू के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, बिल्कुल उत्तर पश्चिम में बना दिया। कस्बा डब्ल्यू के संबंध में कस्बा एक्स की स्थिति क्या है, अरे यार पश्चिम में, बस क्या है इसमें, कुछ नहीं। अगले पे चलते हैं। एक वृत्ताकार मेज के सम्मुख बैठे हैं, कितने मित्र है, दो, मतलब 3 6 तक हो गए और एक 7 7 है, ठीक है। आई एच के बाईं और तीसरे स्थान पर है, ई जी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, केवल एच जो है डी और ई के बीच में बैठा है, के आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ के दाएं और गिनने पर एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आई जो है एच के बाएं और तीसरे स्थान पर है, ई जी के बाएं और दूसरे स्थान पर है, एच जो है डी और ई, पहले तो आई बना लो। आई का है एच के बाईं और, एच के बाईं और तीसरे स्थान पर है, ठीक है, यानी एच और आई के बीच में 2 आदमी। ई जो है जी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, ई कहाँ है, जी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, ई जो है जी के बाईं और दूसरे स्थान पर, केवल एच जो है डी और ई के बीच में बैठा है, एच कहाँ बैठा है, डी और ई के बीच में, यानी कि 1 2 एच, 1 2 3 4 5 6 7, एच जो है यहाँ डी और ई के बीच में बैठा है, यानी कि यहाँ पे डी, यहाँ पे ई और ये एच, ठीक है। डी और ई के बीच में बैठा है एच। के जो है आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो के एच का पड़ोसी बैठा दिया भैया, नहीं 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 नहीं, यहाँ जी है, फिर एफ यहाँ आएगा, तो बोल रहा है एफ के दाईं ओर गिनने पर, एफ के दाईं ओर गिनने पर एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2, एक तो हो गया आई, दूसरा हो गया जी और के, 3 व्यक्ति है, ऑप्शन में लगा दो। इस तरह के क्वेश्चन टाइम ले सकते हैं, तो इतने पास में टाइम है। अगर आप शुरू में ही ऐसे क्वेश्चनों को टैकल करते हैं फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम पाते हैं, फिर आपके बाद में क्वेश्चन करने को बहुत बच जाते हैं, और उससे आपका मेंटल प्रेशर भी बढ़ता है, तो इन क्वेश्चनों को आप लास्ट में रखें। पहले आप पहली बार में उन क्वेश्चनों को गो थ्रू होना चाहिए जिसमें मतलब आपको देख के लग रहा है कि इसको कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको भी बाद में करेंगे। इसको करते हैं, वही 7 लोग इसमें, पी क्यू आर एस टी यू भी, ठीक है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे बैठा दो। 3 2 5 और 1 6, 4 3 7, यू टी के ठीक दाएं बैठा है, यू के बाएं गिनने वाली यू और बी के बीच में इतने व्यक्ति है, टी और आर के बीच में केवल 3 लोग हैं, क्यू पी के ठीक बाएं बैठा है, ये है, ठीक है। यू कहाँ बैठा है, टी के ठीक दाएं, टी के ठीक दाएं कौन बैठा है, यू बैठा है, ठीक है। यू के बाएं से गिनने पर, बाएं से गिन, यू और बी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, यू और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग, तो 1 2 3 ये बैठा दिए। टी और आर के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, अब टी और आर के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, यहाँ आ सकता है, फिर 1 2 3, यहाँ हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3, टी और आर के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, बैठा दिए। क्यू जो है पी के ठीक दाएं बैठा है, क्यू कहाँ है, पी के ठीक दाएं, क्यू जो है पी के ठीक दाएं बैठा है, तो पी यहाँ, क्यू यहाँ,
पी के बाएं से गिने जाने पर, पी के बाएं से गिने जाने पर पी के बाएं से गिने जाने पर टी और पी के बीच में कितने लोग बैठे? 1 2 3 4। मंजू बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, ठीक है, जबकि निशा दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। मंजू और निशा के बीच में कितने लोग हैं? मंजू और निशा के बीच में कितने लोग हैं? मंजू और निशा के बीच में तो टोटल 92 लोग हैं, तो उनमें से मंजू बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, जबकि निशा दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। तो निशा की दाएं छोर से स्थिति याद करो उधर से 9। ठीक, 10 है ना, 7 3 4 3 7 3 तो एक बार 16 और 9 25 25 92 25 7 3 67। अब एक क्वेश्चन बच रहा है, इसको आराम से करो, गैप को। एक अर्थ भाग है, एक अर्थ भाग है, ये बी का है, बी का अर्थ गुणा 45 गुणा 3/14, ये तो होगा नहीं डी, तो फिर एक अर्थ भाग 12×96 बी। चलो शुरू से ही करते हैं, एक ऑप्शन चेक करते हैं। बी का अर्थ क्या है? गुणा। फिर डी का अर्थ क्या है? -45/3, ये हो जाएगी काफी बड़ी संख्या, ये होगा नहीं, यानी कि फिर 96। सी का अर्थ क्या है? +12। बी का अर्थ क्या है? गुणा 45, एक अर्थ भाग, फिर -14। तो ये 15/15 × 12 करेंगे तो ये भी काफी लंबी हो जाएगी, तो इसमें ऑप्शन सी आने की पूरी पूरी उम्मीद है। इसमें 96 को भाग करो 12 से, फिर माइनस करो 45, सी का अर्थ प्लस, -45, डी का अर्थ भाग हो गया, ठीक है। फिर 3, बी का अर्थ गुणा 3, 14 14 14 42, 45, 12×96, 8 बार, -45 +42, तो इसका ही आंसर है सही। तो चलिए देखते हैं कितना, 5 मिनट बच गए 30 मिनट में इसमें अपने पास में। अब देखते हैं कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। तो आप देख सकते हो 27.34, यानी कि लगभग 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं अपने। अब देखते हैं कौन कौन से गलत हुए हैं। एक तो शायद हो सकता है वो वेन डायग्राम का लग रहा है मुझे। अब दूसरा देखते हैं कौन सा है। एक तो सिटिंग अरेंजमेंट का हो गया, ई जी के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, और एक कौन सा 29 जी और आर, ये कैसे गलत हो गया? चलिए देखते हैं। हाँ, इनका अंतर कितना है? 13, इनका अंतर 13, तो इनका अंतर कितना होना चाहिए? 13, 13 आएगा तो -9, ये होना चाहिए इसमें। ये जल्दीबाजी में
सिली मिस्टेक कर दी, ठीक है ना। इसमें डी ऑप्शन होना चाहिए था, मैंने इसमें शायद ये कर दिया था सी। ये देखिए सही है, तो ऐसे जल्दीबाजी भी नहीं करनी होती। अब इसको देखते हैं इसमें क्या है, इसको सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, पहले खुद ही करेंगे। सात, डी ई एफ जी एच आई और एफ के एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर आई जो है एच के बाईं और तीसरे स्थान पर, आई का एच है, इसके बाईं और तीसरे स्थान पर एक दो तीन, तीसरे स्थान पर आई हो गया। ई और ई जो है जी के बाईं ओर, ई का है जी के बाईं और दूसरे स्थान पर है ई, जी के बाईं ओर, अब जी यहाँ है दूसरे स्थान पर, तो यहाँ नहीं आ सकता है, तो यहाँ बैठा है, तो यहाँ खाली होके यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है ई। लिखने बोल रहा है एच जो केवल एच डी, एच जो है डी और ई के बीच में बैठे, यानी ई अगर यहाँ आए, यहीं आ सकता है ई, तो ई यहाँ है तो जी ऑटोमेटिक यहाँ आएगा ना, ये इसके दाएं है, बट ऑटोमेटिक फिर डी को यहाँ आना पड़ेगा। आ गया। के जो है आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, के आई का निकटतम पड़ोसी बिल्कुल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एफ को आना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है एफ और ई के बीच कितने व्यक्ति है, अगर एफ के दाईं ओर गिना जाता है तो एफ और ई, एक दो। पहले वाले ने क्या मिस्टेक की थी भाई, एफ के बाईं ओर गिना था क्या, नहीं एफ के दाईं ओर गिनना था। पहले वाले में पानी क्या मिस्टेक की थी, एफ के बाईं ओर गिना था, एक दो तीन कर दिए थे, उसमें तीन में सिर्फ डी और एच होंगे, दो दो। ये अपनी मिस्टेक रही आज के टेस्ट में। इसका एक बार एनालिसिस देखते हैं और